नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे रोजाना आपको निफ्टी के और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और उसके साथ किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन की चर्चा अभी नहीं करते। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेवल ये आपको आपके लिए इसके अलावा जो आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन का जो आपको चाहिए एनालिसिस, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हम उस पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी हम आपको निफ्टी का बता देते हैं। आप देख सकते हो निफ्टी ओपन हुआ है 11,276 का, उसने हाई लगा 11,341 का, उसका लो है 11,149 और क्लोजिंग है 11,202 की। और तो कल के लिए पिवट बनता है उसका 11,231 का। कल एक्सपायरी भी है, यानी आपको जो ट्रेड ले वो समझदारी से लेना होगा ऑप्शन में जो आप ट्रेड करते हैं। तो बिलो सेंटर लाइन है 11,217 की और टॉपर सेंटर लाइन है 11,245 की और फर्स्ट सपोर्ट है 11,121 का और सेकंड सपोर्ट है 11,319 का 309 का और थर्ड सपोर्ट है 11,929 का और डाउन ट्रेंड है 11,176 और प्रीवियस लो है 11,149 और फर्स्ट रेसिस्टेंस बनता है 11,312 का और सेकंड रेसिस्टेंस है 11,422 का और थर्ड रेसिस्टेंस है 11,504 का। अप ट्रेंड है 11,272 का और प्रीवियस आया 11,341 का। ओके, तो हमने आपको निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताए। अब हम आपको इसके आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग आज का 11,202 के आसपास है, यानी हम देखते हैं कल जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम तीन संभावनाओं के बारे में सोचेंगे और उसके किस तरह से ट्रेड करते हैं। हम पहले सोचेंगे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, यानी जहां क्लोजिंग है, आप सोच लो यहाँ क्लोजिंग है तो उसके आसपास जो मार्केट ओपन होगा तो हम उसको फ्लैट बोलेंगे। तो आप सोच लो कि इससे 20 पॉइंट प्लस या 20 पॉइंट के आसपास रहता है, यानी 20 पॉइंट नीचे और 20 पॉइंट प्लस रहता है तो हम उसको फ्लैट मार्केट बोलेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यह लेवल कौन सा बनेगा जो फ्लैट है। तो आप सोच सकते हैं आपका पिवट है 11,231 और जो हमारा दूसरा है अप ट्रेंड है, सॉरी अप ट्रेंड तो प्लस का है, तो हम उसका नीचे में देखेंगे। तो नीचे में हम देखते हैं तो 11,200 के नीचे तो हमको कोई ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो उसके आसपास आप देख सकते हैं पिवट बिलो सेंटर लाइन और टॉपर सेंटर लाइन के आसपास ओपन होता है, तो आप को फ्लैट मानेंगे। अब आप सोच लो कि इसके आसपास ही ओपन हुआ है और आप नीचे में जाता है तो कहाँ तक जा सकता है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचेंगे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है, डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है तो हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा प्रीवियस लो नीचे की ओर। हम सोच रहे हैं कि फ्लैट ओपन होने के बाद जो मार्केट नीचे की ओर जा रहा है और डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है, यानी 11,176 को, यानी 202 के अंदर चला गया है और 11,176 को ब्रेक करता है, तब हम प्रीवियस लो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और प्रीवियस लो के बाद वो रिवर्सल ले सकता है, इतना आप ध्यान रखें। तो इसको आप नोट कर लें कि प्रीवियस लो के आसपास जाके फिर से रिवर्सल ले सकता है और नहीं लेता तो हमारा टारगेट इसके नीचे जाएगा और 11,121 का हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। ये हमने आपको नीचे की बात की। और जब ऊपर बढ़ने का शुरू होगा तो आप सोच सकते हैं कि इसको पिवट और टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी 11,245 को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट अप ट्रेंड रहेगा, अप ट्रेंड को ब्रेक करेगा तो प्रीवियस आई के पहले रेसिस्टेंट 1 तक जाएगा, यानी 11,310 और रेसिस्टेंट 1 को ब्रेक करता है तो प्रीवियस हाई तक जाएगा। ये हमने आपको फ्लैट मार्केट की बात की है। अब हम आपको गैप अप ओपन होता है तब इसके बारे में बताते हैं। अब आप सोच लो कि 11,202 पे आज का ओपनिंग आज का क्लोजिंग है तो ओपन उससे
गैप अप ओपन हुआ और कहाँ ओपन हुआ गैप अप, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा गैप अप यहाँ इसके प्लस ओपन हुआ है, अप ट्रेंड के प्लस ओपन हुआ है, या जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है उसके आसपास ओपन हुआ है। तो हम ये सोच सकते हैं जब तक ये फर्स्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, यानी उसको ब्रेक करके उसको ऊपर की ओर ब्रेक करके यानी 11,312 के ऊपर जाता है, तो हम हमारा टारगेट रह सकता है प्रीवियस आई को भी ब्रेक कर लेता है, यानी प्रीवियस आई को भी क्रॉस कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, 11,312 को क्रॉस करता है, उसके बाद प्रीवियस आई को क्रॉस करता है, तो हमारा यहाँ तक का सेकंड टारगेट रह सकता है 11,422 का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट नीचे नहीं आ सकता, तो नीचे आ सकता है, तो इसके लेवल भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एक इसके प्लस ओपन हुआ है, यानी 11,290 के आसपास ओपन हुआ है और अप ट्रेंड को ब्रेक करता है, अप ट्रेंड के नीचे चला जाता है, 11,270 के नीचे चला जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे टॉपर सेंटर लाइन को, और टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक करता है तो टॉपर सेंटर लाइन और पिवोट और बिलो सेंटर लाइन, इन तीनों को ब्रेक करने के बाद जो नीचे की ओर जाता है, तो हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस लो। ओके, और प्रीवियस लो को इसके पहले हमारा ये टारगेट रहेगा, डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है तो प्रीवियस लो हमारा टारगेट रह सकता है, प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट सपोर्ट तक का हमारा टारगेट रह सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से जो गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है यानी 30 पॉइंट के प्लस नीचे माइनस में ओपन होगा, 30 पॉइंट माइनस में ओपन होगा, यानी 30 पॉइंट से ज्यादा में, तो हम इसको गैप डाउन बोलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट इसके आसपास ओपन हो सकता है, यानी प्रीवियस लो के आसपास ओपन हो सकता है। तो आपको ये यहाँ पे सोचना होगा प्रीवियस लो को जो सस्टेन करता है, प्रीवियस लो को सस्टेन करता है, यानी इसके ऊपर ही रहता है प्रीवियस लो के ऊपर, और उसके बाद जो डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर देता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर देता है तो उसमें तेजी आ सकती है, और उसका हमारा टारगेट पिवट तक का रह सकता है। फर्स्ट तो आप टॉपर सेंटर लाइन लगा सकते हैं, बिलो सेंटर लाइन लगा सकते हैं, उसके बाद पिवट लगा सकते हैं, उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन लगा के हमारा टारगेट ले सकते हैं, और उसके बाद भी जो तेजी बनी रहती है मार्केट में, तो हम यहाँ पे अप ट्रेंड तक जा सकते हैं, और अप ट्रेंड के बाद प्रीवियस हाई तक जा सकते हैं। और नीचे की साइड जो हम देखेंगे तो जो प्रीवियस लो को इसने ब्रेक कर दिया है, तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट इसके बाद हमारा फर्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट रह सकता है, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट तक का टारगेट रह सकता है। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि आपको कैंडल की पैटर्न देखनी होगी, और उससे समझने के लिए जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे अच्छा इंडिकेटर हमने जो अभी ढूंढ निकाला है वो है चॉप जोन। उसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वहाँ से ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं चॉप जोन, या सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने अच्छी तरह से समझाया कि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं चॉप जोन में, वो हम आपको उसमें अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो आप वो देख लें। अब हम आपको बैंक निफ्टी का बताएंगे, बैंक निफ्टी के हम लेवल बताएंगे, और उसके बाद इस पे भी किस तरह से ट्रेड करते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 22,075 से, उसने हाई लगाया 22,346 का, और उसका लो है 21,906, और उसका क्लोजिंग है 22,076, और पिवट बनता है कल के लिए 22,109, और बिलो सेंटर लाइन है 22,093, और टॉपर सेंटर लाइन है 22,126, और फर्स्ट सपोर्ट है 21,873, और सेकंड सपोर्ट है 21,669, और थर्ड सपोर्ट है 21,433, और डाउन ट्रेंड है 21,991, और प्रीवियस लो है 21,906, और फर्स्ट रेसिस्टेंस बनता है 22,313, और सेकंड रेसिस्टेंस है 22,549, और थर्ड रेसिस्टेंस है 22,753, और अप ट्रेंड है 22,211, और प्रीवियस हाई है 22,346। तो ये हो गए बैंक निफ्टी की सीपीआर आधारित लेवल। अब इसके आधार पे हम किस तरह से ट्रेड करते हैं वो आपको बता देते हैं।
आपको यहाँ पे कल एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी न करें और थोड़े पेशेंस बना के रखें जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं कि जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है यानी इसके आसपास 22,000 के आसपास ओपन होगा तो हम उसको फ्लैट मानेंगे। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि फ्लैट में हमारा एक ही साइड का और रहेगा अप ट्रेंड, तो हमारा बाय साइड यहाँ से होगी और डाउन साइड यहाँ से होगी जो फ्लैट मार्केट ओपन होता है। तो ये इजीली बात है। और उसके बाद जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो और पॉजिटिव जा सकता, ब्रेक नहीं क्रॉस करता है तो और पॉजिटिव जा सकता है, और यहाँ से जो रिवर्सल लेता है तो नेगेटिव भी जा सकता है। उसके बाद जो अप ट्रेंड को ब्रेक कर देता है तो नेगेटिव भी जा सकता है। उसी तरह प्रीवियस लो में भी हम देख सकते हैं प्रीवियस लो तक जा सकता है और प्रीवियस लो को जो ब्रेक नहीं कर पाता और वहां से ऊपर की ओर रिवर्सल भी दे सकता है। तो यहाँ ये बात का आप ध्यान रखें। और जो इसे ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है तो तकरीबन सेकंड रेसिस्टेंस तक भी जाने का उसमें दम हो सकता है। और यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ तक भी जा सकता है, सेकंड सपोर्ट तक भी और सेकंड रेसिस्टेंस तक भी जा सकता है। तो अब हम आपको जो गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप अप ओपन होता है यानी आप सोच सकते हैं कि प्रीवियस हाई से भी प्रीवियस हाई के आसपास ओपन होगा और प्रीवियस हाई के आसपास ओपन होने के बाद जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो नीचे की ओर जा सकता है। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद जो अप ट्रेंड को भी ब्रेक कर देता है। ये बात का ध्यान रखें, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद जो अप ट्रेंड को भी ब्रेक करता है तो नीचे की ओर जा सकता है। प्रीवियस हाई को जो सस्टेन करता है और प्रीवियस हाई को सस्टेन करता है और रेसिस्टेंस वन को ब्रेक नहीं करता, सॉरी जो प्रीवियस हाई को के प्लस खुलता है और रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक नहीं करता। अप ट्रेंड की बात नहीं करते, रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक नहीं करता। जो रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड तक जा सकता है और अप ट्रेंड से फिर से रिवर्सल ले सकता है। यानी आप यहाँ पे सोच सकते हो कि किसी भी टाइम ये जो हमने आपको लेवल बताए वहां से रिवर्सल ले सकता है अप ट्रेंड में गैप अप ओपन होने के बाद भी। ओके, तो अब हम आपको बोलते हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद नीचे भी जा सकता है, माइनस प्लस भी जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे हम। अब गैप डाउन ओपन होता है तो आप सोचते हैं कि 22,000 के नीचे ही ओपन होगा, यानी आप सोच सकते हो प्रीवियस लो के आसपास ओपन हो सकता है, प्रीवियस लो के नीचे भी ओपन हो सकता है, यहाँ फर्स्ट सपोर्ट के आसपास भी ओपन हो सकता है जो गैप डाउन ओपन होता है। तो आप इस सिचुएशन में आपको देखना होगा कि वो डाउन ट्रेंड जो है उसे ब्रेक कर लेता है, ऊपर की ओर क्रॉस कर लेता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 21,991 को जो नीचे की ओर खुलता है, जो आप देख सकते हो प्रीवियस लो या फर्स्ट सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपन होता है, और उन दोनों ब्रेकों को जो आप फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपन होता है और उससे प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद जो डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो मार्केट फिर से पॉजिटिव हो सकता है। और उसी तरह जो वो फर्स्ट सपोर्ट को नीचे सस्टेन का नीचे ही रहता है, जो फर्स्ट सपोर्ट है उसके नीचे रहता है, यानी 21,850 के आसपास रहता है, तकरीबन 10 बजे के आसपास आप सोच सकते हैं 10 बजे के आसपास, तो मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है और सेकंड सपोर्ट तक जा सकता है। तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश की हमेशा 100% शेयर कोई नहीं होता मार्केट में, लेकिन हम सभी संभावनाओं के बारे में सोच के जो ट्रेड लेंगे तो हमारे सक्सेस रेट 80 से 90% तक बढ़ सकता है। सभी संभावनाओं को सोच के आपको ट्रेड लेना चाहिए कि मार्केट में तीन संभावना, हर एक मार्केट ओपन में 3 संभावना होती है, या तो फ्लैट खुलेगा या गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो आप इसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। हमने आपको तीन संभावना में किस तरह से ट्रेड लेते हैं वो समझाया। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।